अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग ठीक होंगे। रमज़ान भी ऑलमोस्ट एंड पर आ गया है और बस अभी अभी मेरी आखिरी सहरी थी और 30वां रोज़ा है आज। तो मैंने सोचा कि बस हम आएँ आज। 2-3 दिन से चीज़ें कर रहा था, देख रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो जिसके बारे में बताना था, समझाना था लोगों को। तो मैंने सोचा कि अब हम आएँ और सबको समझाएं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आप लोग की ज़िंदगी में? कैसा जो आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है कैसा रहा है? जो भी आपके आज मैं जैसे हम ये स्टार्ट ऑफ करेंगे तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो जो लोग अभी ट्यून इन कर रहे हैं उन सब के लिए ये है कि न्यू बिगिनर्स के लिए, जिन लोगों ने अभी रिसेंटली हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है, जो बहुत बेसिक ट्रेडिंग करते हैं, उन सब लोगों के लिए ये चीज़ है। तो क्या कहते हैं, अगर आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में तो ये आपके लिए नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए जो बेसिक ट्रेडिंग के हवाले से चीज़ें जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। इलॉन मस्क के ट्वीट अबाउट डॉज के कोई कॉन्सिक्वेंस बताएं प्लीज़। इलॉन मस्क के ट्वीट से, जैसे कि आपने देखा, जब भी वो ट्वीट करता है तो इम्पैक्ट आता है। तो कल भी जब ट्वीट आया था तो आई थिंक 46 या कहीं था और वो एकदम से 54 तक चला गया था, 0.54। तो ये चीज़ होती है, वो इम्पैक्ट होता है उसके ट्वीट से। ये अगर कॉन्सिक्वेंस है तो ये उसका ट्वीट जो है उससे पंप हो जाता है। भाई वीडियो रिकॉर्ड होगी जी, ये रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड होने के बाद जो है हम इसको यहीं पे पोस्ट कर देंगे ताकि आप लोग समझ जाए। बिल्कुल। कुछ पता ही नहीं अभी तक। जिन लोगों को नहीं पता है अभी तक, मैं अभी जो है एक चीज़ बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, जिससे आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है। जी, सहरी ख़त्म हो गई है मेरे। सहरी तकरीबन 20 मिनट हो गए ख़त्म हुए हुए। यहाँ पे सुबह के 5:36 अभी हो रहे हैं। तो अभी सहरी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। शीबा का कोई लिंक है डॉज से? इस चीज़ के हवाले में मैं 100% नहीं हूँ कि इनकी क्या जो है वो कनेक्शन इन बिटवीन, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता शीबा और डॉज के बारे में। बाकी ये कि जो बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो आए हैं, जो बहुत सारे नए सवाल पूछते हैं कि मैंने अभी ग्रुप ज्वाइन किया है, क्या किया है, वगैरह वगैरह। तो उन लोगों के लिए ये है कि अम, ये अभी मैं चीज़ दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग फिर उसको देखिएगा और समझिएगा, फिर तो आपको बेहतर समझ आएगी। पाकिस्तान में विड्रॉल का तरीका यह है कि अभी बैंकिंग जो है हमारी ऑन नहीं हुई है। तो जब तक हमारी बैंकिंग ऑन नहीं होगी तब तक आप नहीं विड्रॉ कर सकते। ये आप सब लोगों के लिए है जी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जो ये सवाल पूछते रहते हैं। तो अगर आपको USDT जो है विड्रॉ करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मॉडरेटर्स को, मुझसे। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए यही है। तो दोबारा कंफर्म किएगा, मेरी आवाज़ आप लोगों को अब आ रही है ठीक से या नहीं आ रही? मैं मेरा माइक बिल्कुल ऑन है। अपनी जो है क्या कहते हैं, आप जो अल्लाह भला करे आपका, अपने स्पीकर्स थोड़े से ऑन बेहतर कर लें भाई, अगर नहीं आ रही। क्योंकि मैं इससे ज़्यादा और तेज़ बोल नहीं सकता, क्योंकि जहाँ मैं हूँ अपने स्टूडियो के अंदर, जहाँ से अभी ये कर रहा हूँ, वहाँ से हर दफ़ा यही आवाज़ और यही टोन में होती है। तो आई एम नॉट श्योर कि अभी क्या हो रहा है। ओके, आ रही है, ज़बरदस्त। आई एम ग्लैड टू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। जैज़ कैश इजी पैसे से विड्रॉ होते हैं? नहीं, बैंक अकाउंट में होते हैं विड्रॉ, लेकिन पाकिस्तान में वो ऑप्शन है नहीं अभी, तो वो हम अवेल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अभी वकार भाई जो हैं वो केस को हैंडल कर रहे हैं। अभी दुआ करें कि वो उन हम जितने भी क्रिप्टो कम्युनिटी के हक़ में आए, ताकि बैंक्स जो हैं उसको एक्सेप्ट कर लें, ताकि आप लोग के विड्रॉल्स भी हो जाए नियर फ्यूचर। वो क्रैशिंग, एयरबा क्रैशिंग, भाई देखें, आपने कोई भी सिग्नल लिया ना ग्रुप से, आपने पेशेंट रहना है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ आप लोगों को यार, कि पेशेंट रहो, सब्र करो। अब आप एक सिग्नल को जो भी आपने देखा और आपने स्ट्रेट में ले ली, ज़रूरी नहीं है वो एकदम से आसमान पे चला जाएगा। टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है जी। पाकिस्तान में P2P का भी ऑप्शन है, उस दिन मैंने दिखाया था, समझाया था किस तरह करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सवालात करते रहते हैं, मैं भी उसके बारे में जवाब दूंगा। तो उसके बाद देखते हैं। यार देखो, TLM वॉल्यूम इज श्रिंकिंग फास्ट, ये इस चीज़ के बाद देखो, अब हम लोग कहते हैं ना DYOR,
डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। तो जब भी आप लोग ले रहे होते हो कोई चीज़, तो अपनी थोड़ी रिसर्च खुद भी कर लिया करें। हमने रास्ता दिखाना हमारा जो है बेसिकली पर्पस है, बाकी आप लोगों ने खुद भी चीज़ें समझनी है। तो हम ये जो आपको आज सिखा रहे होते हैं, चीज़ें समझा रहे होते हैं, इसका मतलब यही तो है कि आप लोग इतने प्रिपेयर हो जाएं चीज़ों के लिए कि आप अपनी ट्रेड्स को लेते हुए इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ठीक है, ये ट्रेड मैं ले रहा हूँ, तो इस ट्रेड का मकसद क्या है, मुझे करना क्या है। तो आप बैक एंड से जाके रिसर्च कर सकते हो। अभी सब बताता हूँ। थोड़े से लोग और आ जाएं, फिर आज का जो है एक इंडिकेटर है वो बताऊँगा, और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊँगा, इंडिकेटर के अलावा आपको मैं बाइनेंस की 2-3 चीज़ें दिखा दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और सिग्नल किस तरह पता चलना चाहिए वो भी आपको बताऊँगा। और सबसे अच्छी चीज़, हमने एक गाइड क्रिएट की है, शायद जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के किस तरह स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। यार वो एडवांस चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। देखिए मैं जो हूँ ना, मैं बेसिकली मॉन्टेसरी का टीचर हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत बेसिक से सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि जो लोग नए हैं, जिनको क्रिप्टो का आइडिया नहीं है, वो लोग ट्रेड्स को समझें, क्रिप्टो को समझें और प्यार से समझें, ठीक है। ये है। तो माशाल्लाह से अभी लोग आ गए हैं, तो अभी थोड़ा सा किक ऑफ करते हैं। मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले दिखा दूँ। ये प्लीज़, ये जो है ना, पेन एंड पेपर रख लेना और समझ लेना किधर है, ताकि फिर हमें दोबारा ये चीज़ ना करना पड़े। तो हम गए यहाँ पे, ठीक है। आपने जाना है गाइड्स में। गाइड्स में जाने के बाद आपने गाइड 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए, ये मैंने बनाया है न्यू बिगिनर्स गाइड। हाउ डू गेट पुश नोटिफिकेशंस, P2P ट्रांजेक्शन्स किस तरह करते हैं, स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिक ट्रेडिंग एनालिसिस किस तरह करते हैं, स्पॉट ट्रेड को इंटर कैसे करते हैं, और स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह की जाती है। देखें फ़िलहाल के लिए यही है, मैं इधर और भी चीज़ें ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो आपने इधर जाना है, किसी पे भी चले जाएँ, हाउ टू गेट पुश नोटिफिकेशन पे आप गए, तो ये लोड हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, आपने देखा, कमेंट किया, जो भी आपके कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ आए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो ये बहुत बेसिक चीज़ है, जो आप लोग को आराम से समझ आ जाना चाहिए। दोबारा एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ ताकि इट्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। हम जाएंगे गाइड्स में। जब हम गाइड्स में जाएंगे यहाँ पे, तो हमने जाना है गाइड 7 के ऊपर, न्यू बिगिनर्स गाइड, जहाँ पे सारे के सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें आप लेक्चर्स देखकर समझ सकते हैं। कैंडल स्टिक्स कैसे पढ़ते हैं, बेसिक ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा फॉर स्टार्टर्स। ये बहुत कैटेगराइज कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। मैं इसका लिंक पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे, ये देखें, ये लिंक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, जिन लोगों को, जो लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2, हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो ये है, वकार ज़का privategroup.com पे जाना है आपने। ये आपको पॉपअप आएगा, वी वुड लाइक टू शो यू नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। आपने इसको अलाउ करना है, ये बेल आइकन जो है इसको सब्सक्राइब करना है, ये जैसे मैंने अभी यहाँ किया। फिर आप रजिस्टर पे जाओगे, अपनी सारी डिटेल्स फिल करोगे। फेसबुक की जो आईडी है वो भी मैं बता दूं किस तरह लेते हैं, जिन लोगों को नहीं आती। फेसबुक की आईडी ये रही आपकी, आप यहाँ गए, आपने ये कॉपी किया, एक्चुअली स्ट्रेंज, मेरा यहाँ पे यूज़र आ रहा है, वैसे यहाँ पे आता है सारे मली 222 आता है, तो आप वो कॉपी कर सकते हो और वो पोस्ट कर सकते हो। तो आप इस तरह जो है यहाँ पे अपनी फेसबुक आईडी लिंक डाल दें, आई एम नॉट अ रॉबर्ट, क्लिक करें और रजिस्टर कर लें, और आपको यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हम कोई अपडेट सेंड करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करें। यहाँ पे आपने रजिस्टर करना है, सब्सक्राइब टू द बेल आइकन करना है, और फिर आपको पुश नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये है, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह ये चीज़ करनी है। लेक्चर इस टॉपिक पे दे रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सब्र करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये बिगिनर्स के लिए, अगर आपको ऑलरेडी पता है इन चीज़ों के बारे में तो आप इस लेक्चर को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है।
मैं इनबॉक्स वगैरह जो आप लोग कमेंट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, प्लीज़ यहाँ पे सब चीज़ों के जवाब हैं। आप लोग गाइड पर जा सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं। इनबॉक्स में मैं नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता, मैं बार बार यही बताता हूँ। इतने सारे इनबॉक्सेस आ जाएंगे कि हम किसी की हेल्प सही से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप गाइड में जाएँ, चीज़ें समझें और करें, ठीक है। तो ये आप लोगों का इनबॉक्स का भी एक चीज़ मुझे अच्छा हुआ याद आया, मैंने कहा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे आते हैं कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपके सवालों के जवाब गाइड में हैं, आप जाके देखें। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिक चीज़ों पे है कि गाइड्स पे कैसे जाना है। गाइड पे जाके आप किस तरह वीडियोस देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, ताकि आपको समझ आए, जो इन लोगों को नहीं पता कहाँ हैं वो चीज़ें। उसके अलावा वकाज़ा का privategroup.com पे आप जाएं, रजिस्टर करें, अपनी डिटेल्स डालें यहाँ पर, और सब्सक्राइब टू द बेल आइकॉन करें ताकि आपको पुश नोटिफिकेशंस आए हम जो भी कोई नई अपडेट्स भेजें। तो ये हो गया वकाज़ा का, ये हो गया ये। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। अब अपने पेन्स एंड पेपर्स आप निकाल लें, क्योंकि अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ तो वो बहुत मज़े की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग मुझसे ये पूछते हैं ना कि इंडिकेटर्स के बारे में जो पूछते हैं, आज एक नया इंडिकेटर आप लोगों को सिखाऊंगा। जो इंडिकेटर है उसका नाम है EMA, ठीक है। जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो ये डिसरिगार्ड कर सकते हैं, बाकी मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जो जो लोग रेडी हैं प्लीज़ पेन एंड पेपर ले लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। मेटामास्क का ट्यूटोरियल इंशाल्लाह अगले में देता हूँ मैं। मेटामास्क किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे न्यू बिगिनर्स हैं जो लोग समझ नहीं पाते, चीज़ें नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये है, ठीक है। वो मैं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ। तो आप जो है ना, जब भी मैं करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को USDT बाय करने हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप P2P से ले सकते हैं जाके, वरना मॉडरेटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम में मैं हूँ, लोग हैं जो हमारी टीम के, उन लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं USDT के हवाले से। हम हेल्प करते हैं, हम मार्केट डिसाइड नहीं करते। मैं अभी ये बता दूँ आपको, ठीक है। अब चलते हैं इंडिकेटर की तरफ। तो यहाँ पे रेडी लिखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। सब लोग रेडी हैं? रेडी हैं भाई, एक ही भाई रेडी हैं अभी, बाकी सब तो बहुत सारे। देखें, इस तरीके के सवालात आते हैं ना, तो होता यूजुअली ये है कि आप एक चीज़ बता भी रहे होते हो, यू गेट ऑफ टॉपिक, बिकॉज वो नई 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 चीज़ें आ रही होती हैं। जो टॉपिक होता है उस पर स्टिक रहे। मैंने आपको बताया, मैं आपको गाइड्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अपडेट्स ले सकते हैं, मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक टॉपिक है, उसके ऊपर उसके हवाले से बात करेंगे, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? पेन एंड पेपर निकाल लिया आपने? अभी जो मैं आपको इंडिकेटर दिखाने वाला हूँ ना, उसमें आपको जो है, जिन जिन लोगों ने डॉज की ट्रांसमिशन देखी थी वो तो और भी बहुत बेहतर से समझ पाएंगे, ठीक है जी। वंडरफुल, रेडी हैं? चलें, पेन एंड पेपर आप लोग निकाल लें। हम लोग चलेंगे tradingview.com के ऊपर। हमने tradingview.com खोली, उसके बाद हम गए चार्ट्स के ऊपर। तो मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है चार्ट, मैंने अभी BitTorrent का खोला हुआ है, क्योंकि अब जस्ट थोड़ा रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर में। तो BitTorrent का ये खुला हुआ है। मैं अब डॉज का ही ले लेते हैं। ये डॉज आपने ले लिया। अब जैसे मैंने डे चार्ट खोला हुआ है, 4 आवर चार्ट जो है, मैं हम लोग ज़्यादातर इनकरेज करते हैं। उस दिन की ये मेरी एंट्री थी जब हम लाइव कर रहे थे, तो ये उस दिन का था सब कुछ। तो आपका ये चार्ट है। EMA देख रहे हैं यहाँ पे 10-20 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने सर्च करना है बेसिकली, यहाँ पे EMA, ठीक है। बिल्टन में जाएं, EMA करेंगे, डबल EMA होगा, ट्रिपल EMA होगा, आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता है वो बेसिकली MAE यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं EMA कहता हूँ, विच इज़ बेसिकली ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो आपने इसको डबल क्लिक किया। अभी जैसे मेरे 3 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ऑब्वियसली फ्री अकाउंट है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपने जब डबल क्लिक किया तो ये यहाँ आ जाएगा। तो जब EMA पहला आप डबल क्लिक करेंगे, जब ये यहाँ आएगा, तो आप ये सेटिंग है इसकी, मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ। सेटिंग में आपने लेंथ इसकी 10th रखनी है। देख लें दोबारा, ये लिख लें, लेंथ 10th रखनी है। स्टाइल जो है इसका आपने, मैंने ग्रीन किया हुआ है,
मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या है। ग्रीन का मतलब अपवर्ड, रेड का मतलब डाउनवर्ड, और थिकनेस मैंने इसकी ये सेलेक्ट की हुई है। आपने ओके करना है, आपने दोबारा यहीं जाना है, ठीक है। आपने EMA सर्च करना है, EMA विच इज़ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। फिर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो व्हील जैसी चीज़ है आपने इसको क्लोज़ करना है, ठीक है। क्लोज़ कर रहा हूँ, इसको पिक करना है, तो आपने इसको क्लिक किया सेटिंग में। इसका इनपुट स्टाइल 20 है। इंडिकेटर टाइम फ्रेम सेम एज चार्ट, जो भी आपका चार्ट चल रहा है। फिर आपने जैसे मैंने रेड चूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छा है, इससे आपको बहुत समझ आ जाता है चीज़ों का कि किस तरफ आपकी वे इट्स मूविंग, ताकि आप वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने रेड सेलेक्ट करना है, थिकनेस सेलेक्ट करनी है ये, और मेक श्योर करिएगा इनपुट आपका लेंथ 20 है। आपने ओके किया। अब देखें, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे 4 आवर चार्ट है, राइट। अब 4 आवर चार्ट में, अब जूम करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये जो हमारी ग्रीन है, इसने रेड को यहाँ से क्रॉस किया एंड देन स्टार्टेड मूविंग अप, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जाने लगी। जब भी ग्रीन लाइन जो है रेड को क्रॉस करेगी अपवर्ड की तरफ, तो आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। जब भी ये ग्रीन लाइन टच करेगी रेड लाइन को, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। मैंने बताया था आप अपने चेकलिस्ट देखा करें कि चेक्स किस तरह आ रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कि क्या चेक करें, ABC। तो ये आप एक इंडिकेटर लगा सकते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपने मार्केट में जब एंटर हो गए हो किस डायरेक्शन में गई है। जब आपने देखा ये ग्रीन क्रॉस हो गया है, आप ये फॉलो कर रहे हैं लाइन को, तो आपको पता है ये मार्केट इट्स मूविंग अपवर्ड, मतलब वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब जैसे कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, ग्रीन लाइन ने रेड को क्रॉस किया, ये नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। अभी ये बिल्कुल लाइक स्टेबिलिटी की तरफ है। तो अब जैसे ही इसने ये रेड को क्रॉस किया था, इट वेंट अप अगेन, दोबारा चली गई, ठीक है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिन लोगों को ट्रेड्स का पता होता है कि डायरेक्शन क्या है आपकी, कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी टोकन या कॉइन ले रहे हो आप जो, तो आप इसमें जाके इस तरह इसको समझ सकते हो। मैं दोबारा आपको एक दफ़ा और समझा दूँ। आपने EMA, जैसे मैं एक्चुअली डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको। तो आपने सर्च किया EMA मूविंग एक्सपोनेंशियल। अब जैसे ये मैंने 2 क्लिक किए हुए, पहले में मैं गया, मेरी लेंथ मेरी थी 10, स्टाइल जो था वो मैंने रखा ग्रीन, और थिकनेस ये कर दी और ओके कर दिया, ठीक है। ये मेरी ग्रीन लाइन आ गई। ये मेरी रेड लाइन के लिए मैं इनपुट अपनी 20 करूँगा, बिकॉज़ जो है ये डाउनवर्ड ट्रेंड की है, रेजिस्टेंस की है, और कलर रेड कर दूंगा, और ये यहाँ कर दूंगा थिकनेस इसकी, ये यहाँ आ गई। इस तरह आपके मूविंग एक्सपोनेंशियल जो है आपको पता चल गया फॉर योर डायरेक्शन। एक ये बहुत मज़े का इंडिकेटर है। असद भाई ने भी बताया इसके बारे में ऑलरेडी इन प्रीवियस लेक्चर्स, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ जो लोग न्यू बिगेनर्स हैं, ताकि वो लोग ये सारी चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है। बाकी एक छोटा सा रिव्यू भी कर देता हूँ। जब भी आप देखें कि ग्रीन लाइन जो है रेड को क्रॉस कर रही है ऊपर की तरफ, दैट मीन्स इट्स मूविंग अप। जैसे ही वो रेड को यहाँ जैसे इसने क्रॉस किया, इट केम डाउन, वो नीचे आ गया। फिर इसने ग्रीन ने क्रॉस किया रेड को ऊपर की तरफ, इट वेंट अप, तो ये ऊपर जाती गई। अब जैसे ही इसने यहाँ क्रॉस किया इधर, इट वेंट डाउन अगैन। तो इस तरह होता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूँ, फिर रिट्रेसमेंट के हवाले से, उस दिन मैंने क्योंकि हम ये बार बार लोगों को बताते रहते हैं कि किस तरीके से आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है। आपने टॉप को सिलेक्ट किया, आप बॉटम तक गए, तो आपके ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गए। अब 59 एक सपोर्ट है, 47 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको पता चल जाता है आपकी सपोर्ट। अब ये 4 आवर चार्ट में है। मैं 4 आवर चार्ट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आती है। तो इस तरह आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो ये था आपका इंडिकेटर आज के लिए मेरे दोस्तों। अब आते हैं वापस लाइव में। जी, मैंने 20 टाइप किया था। जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ। जब ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ जाएगी, क्रॉस करेगी, तो नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह होगा। अब ये चीज़ आप लोगों को जैसे 1 2 3 4 5 आपके
चेक्स होना चाहिए, मैंने ये भी चेक कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, जब भी मैं इंटर कर सकता हूँ। ठीक है ना जी। अब हम चलते हैं एक और चीज़ के बारे में। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ बाइनेंस के बारे में। अब ये देखें, बाइनेंस की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि न्यूज़ और टोकन्स वगैरह वगैरह कैसे पता चलता है। तो आप जो बाइनेंस की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑब्वियसली आपने लॉगिन किया हुआ है, ये जो भी कॉइन्स वगैरह जिन्होंने पंप लिया है, जो रिसेंटली अब देखें ये शिब जो है, शिबू जो है, आई डोंट इवन नो इसको प्रोनाउंस प्रॉपर्ली कैसे करते हैं, शिब बोलते हैं इसको। ये देखें 11% पर है अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मोर के ऊपर। जब मोर करेंगे यहाँ पे सारी अनाउंसमेंट आती हैं, न्यू क्रिप्टो लिस्टिंग्स आती हैं। अब न्यू क्रिप्टो लिस्टिंग में देखें ये बाइनेंस फ्यूचर विल लॉन्च USDT ICP perpetual contracts, Binance will open trading for इंटरनेट कंप्यूटर ICP। ये सारी न्यूज़ यहाँ हैं, ये लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ हैं, ये लेटेस्ट एक्टिविटीज़ हैं। न्यू फेट लिस्टिंग्स जो हैं, जो भी जैसे USDT वगैरह के हिसाब से जो भी होते हैं, और जैसे BTT BRL BTT यूरो, ये इस तरीके की लिस्टिंग जो हो रही है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिटेल्स पता चल सकती हैं बाइनेंस से। ठीक है, अभी एक और चीज़ बता दूं ताकि आप लोग जो है ना वो समझ जाओ, बिकॉज़ मुझे जो है फील होता है कि हम लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते। जब हम P2P ट्रेडिंग के ऊपर जाएंगे, आपने जाना है यहाँ पर। बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो USDT का प्राइस क्यों अप हुआ हुआ है, तो आपने यहाँ PKR सेलेक्ट करना है। अब लोग यहाँ पे अब कल की बात बताता हूँ, कल यहाँ पे 160 पे पीपल वर सेलिंग इट, क्योंकि इनकी अपनी ये अपनी चीज़ है, वो अपने हिसाब से बेचते हैं। वो मार्केट में जब फ्लक्चुएशन आती है, USDT शॉर्टेज होता है, प्राइस पंप हो जाता है उसका। आज देखें 164 पे लोग बेच रहे हैं, और देखें 164.89, यू गो फर्दर एंड फर्दर। अब 165 पे भी लोग बेच रहे हैं, हर कोई अपना रेट रखता है यहाँ पे। तो जब भी लोग पूछते हैं क्यों ऊपर है क्यों नीचे, अब देखें 166 पे भी कोई बेच रहा है, 167 पे भी कोई बेच रहा है। तो ये इस तरीके से आपको पता होता है, बट मेक श्योर करिएगा ये कंप्लीशन रेट जो है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये देखने आपके उनके सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स होना चाहिए ताकि वो सेफ़ जिनसे भी आप ले रहे हों। तो एक चीज़ ये हो गई। बाकी आज के लिए यही सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को समझ आ जाए। आई होप कि आप लोग सब्र रखें, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। और USDT के हवाले से जो लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर्स में सबको बता दिया है कि आप जाके वो लेसन देख सकते हैं किस तरीके से ख़रीदा और बेचा जा सकता है। ये भी मुझे पता है कि आई थिंक 60 डेज़ तक आपका अकाउंट होना चाहिए, उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेल करने में इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप मॉडरेटर्स को मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें USDT अपने विड्रॉ कराने हैं पाकिस्तान में, तो हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब ग्रीन लाइन क्रॉस करे ट्रेड, जी आप ले सकते हैं ट्रेड, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ईद के बाद करेंगे हम लोग। EMA लेंथ वैल्यू मैंने आपको बता दी है, 10 और 20 है। ग्रीन की 10 रखी थी और रेड की मैंने 20 रखी थी ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। ठीक है, ये इंडिकेटर बाइनेंस में नहीं है, आपको tradingview.com पर जाना पड़ेगा। और ये है कि मैं आप सबको बहुत दिल से ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। आई नो कि आप लोगों के 2 रोज़े और रहते हैं, कल और परसों। परसों का नहीं पता, लेकिन आपको सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब दुआ में याद रखेंगे, और इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मिलेंगे हम, और फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, और खुदा हाफिज़।